अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे यूएस फुलब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स शेयर करूंगा। लेकिन इस वीडियो की डीप में जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो उसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ, आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। कंटेंट्स कौन से हैं इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं, इस स्कॉलरशिप के बारे में कौन सी डिटेल्स जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है होस्ट कंट्री कौन सा है, सही है, और होस्ट यूनिवर्सिटी, उसके बाद कोर्स लेवल कौन सी होगी जो आप स्टडी करेंगे यूएस फुलब्राइट स्कॉलरशिप में, जो कि फुल्ली फंडेड है, एरियाज ऑफ स्टडी कौन से होंगे, सही है, और उसके साथ बेनिफिट्स ऑफ यूएस फुलब्राइट स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स कौन से होंगे, सही है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है इस स्कॉलरशिप के लिए, उसके बाद आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है, कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सही है, ये 2025 के लिए। तो सबसे पहले हम जो होस्ट टर्म है उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं वो हम देखेंगे। होस्ट कंट्री कौन-सा होगा यूएस फुलब्राइट स्कॉलरशिप के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है स्कॉलरशिप का जो नाम है यूएस, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो होस्ट कंट्री है, सही, और फंडेड जो है वो भी यूएस डिपार्टमेंट से ही होगा। और होस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो डिपेंड करता है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी जो फ़ील्ड है उसके हिसाब से, आपका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं यूएस में, सही है। कोर्स लेवल जो होगी फुलब्राइट स्कॉलरशिप में वो आप मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स होंगे या फिर एमफिल होगी, और उसके साथ डॉक्टरल प्रोग्राम्स जो हैं वो होंगे, ठीक है। और इन दोनों में से आप कोई भी जो है वो अपनी फ़ील्ड या इंटरेस्ट एरिया जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसकी बुनियाद पे जो है आप कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद एरियाज़ ऑफ स्टडी जो है वो ऑल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन एनी डिसिप्लिन एक्सेप्ट क्लिनिकल मेडिसिन। यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन ये है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई तो कर सकते हैं, सही है, लेकिन जो भी फील्ड्स हैं उनमें एक्सेप्ट मतलब कि क्लिनिकल मेडिसिन की जो फील्ड है उसके अलावा जो भी फील्ड्स हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एरियाज ऑफ स्टडी हैं जिसमें आप जा सकते हैं, सही है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स कौन से हैं। सबसे पहले ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपकी कवर की जाएगी इस स्कॉलरशिप में, और एयर फेयर जो है वो भी आपका कवर किया जाएगा। उसके साथ जो आपके टेक्स्ट बुक्स होंगे, सही है, उनकी जो भी पेमेंट होगी जस्ट लाइक स्टिपेंड, वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और ट्यूशन फ़ी जो है वो ट्यूशन फ़ी भी आपकी उस सारे अमाउंट में मतलब कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कवर की जाएगी। उसके बाद यूएससीएफपी जो है वो आपको वीज़ा प्रोसेस जो है उसमें भी सपोर्ट करेगा, और मंथली क्या कहते हैं जेब खर्ची वो भी आपको मिलेगी, जस्ट लाइक स्टिपेंड वो आपको मिलेगी। अब देखें इसका बेनिफिट ये सबसे बड़ा है कि मंथली जो स्टिपेंड आपको मिलेगी वो डॉलर में होगी, सही है। इससे आप अपना जो अमाउंट है वो सेव भी कर सकते हैं क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको तो मिल रही हैं। बुक्स के लिए अमाउंट आपको मिल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मिल रहा है, और ट्यूशन फ़ी जो है वो भी कवर की जा रही है। उसके साथ जो वीज़ा प्रोसेस है उसमें भी आपको सपोर्ट किया जा रहा है, और मंथली जो अमाउंट मिलेगी आपको उसमें से आपका ज़्यादा मतलब कि इतना अमाउंट यूज़ नहीं होगा, फिर भी आप कुछ सेव कर सकते हैं जो कि आप रिटर्न अपने घर पे भी भेज सकते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, सही है। तो ये मास्टर्स और मतलब कि जो भी आपके प्रोग्राम्स होंगे उनमें आपको ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाएंगी। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर रहा है उसके लिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा जिसकी बुनियाद पे वो अप्लाई कर ले के, या फिर वो ये सोचे कि वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम अगर पाकिस्तान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास पाकिस्तानी सिटीजन्स जो है मतलब कि वो ही एलिजिबल हैं, सही है। मतलब उनके बारे में हम बात करें इस स्कॉलरशिप में उनके लिए आई है। तो उसके बाद दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो, सही है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो,
जो कि यहाँ पे हमारा सेकंड क्राइटेरिया है ये रहा। सही है। और उसके बाद जो आपका है, कैंडिडेट मस्ट हैव ऑल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिग्रीज व्हाइल अप्लाइंग। अब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, सही है, ये ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए, जिसकी बुनियाद पे आप जो है वो जो भी आपकी फील्ड है उसमें अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए ये एक क्राइटेरिया है, सही है, क्योंकि उसमें ये आपसे रिकॉर्ड मांगेंगे। उसके बाद अ कैंडिडेट शुड हैव ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन स्कोर व्हाइल अप्लाइंग। अब ये आपका स्कोर होता है, उसका भी मतलब जस्ट लाइक कि आपके पास प्रूफ हो कि कितना स्कोर आपका है। आप अप्लाई करने के टाइम पे जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, किसी फॉर्म में कोई ये भी रिक्वायरमेंट होगी, सही है। किसी दूसरे स्टेट में, फर्स्ट स्टेट में, कोई भी स्टेट हो उसमें ये आपसे पूछेंगे, तो इस लिहाज से ये आपके पास होना चाहिए। ये आपका एक थर्ड फोर्थ नंबर क्राइटेरिया हो गया, सही है। और लास्ट में जो है हमारे पास है वो कैंडिडेट सबमिट्स रिसर्च प्रपोजल एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस व्हाइल अप्लाइंग। और इसमें आपके पास दो चीज़ों की और क्राइटेरिया में जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट जो रिसर्च प्रपोजल है वो रिक्वायर्ड होगा, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो भी आप दे सकते हैं कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं इस लिहाज से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें यह है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं दे कैन गो टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट। जो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके USEFP आप लिखेंगे, वहाँ पे फुल ब्राइट की जो है वो स्कॉलरशिप भी आ जाएगी उसकी वेबसाइट ऑफिशियल जो है। अदरवाइज लिंक जो है इस वेबसाइट की या फिर इनकी डिटेल्स जो है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। और बिफोर और व्हाइल अप्लाइंग अ कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर इन अ ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। इस अप्लाई करने से पहले या फिर मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके पास ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन स्कोर है वो भी ज़रूर होना चाहिए। एन एप्लीकेशन हैज़ डिफरेंट सेक्शंस। अब जो एप्लीकेशन है उसमें आपके डिफरेंट सेक्शंस, जाहिर सी बात है कोई भी एप्लीकेशन होती है तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जिसमें जस्ट लाइक के यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का बताया गया है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपको फिल करनी होगी, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी बुनियाद पर। और इसमें ये है कि जो भी सेक्शंस होंगे वो आपको करेक्टली फिल करने हैं। अब पहले जो है देखें क्या करना है। बेनिफिट्स हो गए, उसके बाद आपकी क्राइटेरिया हो गया, जिसमें आपसे एक ये चीज़ भी मांग मांग रहा था कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। अब अगर आप अप्लाई कैसे करेंगे कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, सिंपली मैं आपको स्टार्ट आउट कर दूँ। उसके बाद क्या करना है, फॉर्म ओपन करना है। उससे पहले वेबसाइट पे जाने से पहले आप ये मेक श्योर कर लें कि आपके पास ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन अवेलेबल है। उससे पहले या फिर आप अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम आपके पास ये अवेलेबल है, या उसमें जो है वो आपको अपीयर होना पड़ेगा ग्रेजुएट ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन में। और जो एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन होती है स्कॉलरशिप की या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे जो है उसको फिल करेंगे। और जो भी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे वो मेक श्योर के करेक्ट हो, सही है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे आपके पास, सबसे पहले GRE, जो पहले बताया कि वो उसका रिपोर्ट, स्कूल रिपोर्ट है वो होनी चाहिए, मतलब एक कार्ड होगा जो भी है आपके पास, मतलब GRE का एक, जस्ट लाइक मार्कशीट का भी स्कूल रिपोर्ट जो होगी वो आपने टेस्ट दी होगी वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके पास फिल होना चाहिए, सही है, कम्प्लीटली और करेक्टली। और इसमें तीन चीज़ें ये रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें तीन रेफरेंस लेटर्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड हैं। रेफरेंस लेटर्स आपको देने हैं तीन। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो भी आपका डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है कि आपका पर्पस क्या है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, और ये चीज़ जो है वो स्कॉलरशिप में मेन रोल प्ले करती है। उसके बाद जो है वो रिसर्च प्रपोजल जो है, आप कौन सा रिसर्च प्रपोजल जो है वो ला रहे हैं इस स्कॉलरशिप में, वो भी आपको सोच समझ के जो है वो लेना है, जिसकी बुनियाद पे आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होने के लिए।
और लास्ट में है स्कैन ट्रांसक्रिप्ट, जो भी आपकी ग्रेजुएशन की एकेडमिक रिकॉर्ड की जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो स्कैन कॉपीज आपके पास हो। सही है। और इसकी डेडलाइन जो है लास्ट में हमारे पास है कि February 28, 2024 तक आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अब जो वुमेन हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी है या फिर केपी के स्टेट से बिलोंग करती हैं, प्रोविंस से, और अ, आज़ाद जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, या फिर बलूचिस्तान से, नॉर्थर्न सिंध से, और उसके बाद साउदर्न से, पंजाब से, दे कैन अप्लाई। It means कि they are encouraging women if they possess any kind of disability, then they are also uh, eligible for this scholarship. They can be participant. So these were the details about the Fulbright scholarship. So how you can apply for it and what are their benefits, as well as uh, their required documents. We saw and what is the procedure of applying. So if you have any question, still you can ask in the comment section. I will try my best to answer you. I'll see you next video. Till that, take care. Allah Hafiz.